गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी ऑफिस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का फ़ायदा क्या है, प्राइवेट सेक्टर में फ़ायदा क्या है, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है और कैसा होना चाहिए। हमारा वो देश है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में गरीब लोग रहते हैं और ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर में होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन होना, स्कूल्स होना, कॉलेज होना, यूनिवर्सिटी होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कोई भी सुविधा कम पैसे पे देना होता है, लेकिन प्राइवेट में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं, पैसे ज़्यादा कमाएं, सुविधा बाद में देखते हैं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा दें। तो आज पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, किसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, किसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में पहले प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाई इंडिविजुअल ऑनर। इंडिविजुअल ऑनर मीन्स सिंगल ऑनर, कोई एक व्यक्ति जिसका मालिक होता है। जब कोई एक व्यक्ति मालिक होता है, उसकी कंपनी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका बिजनेस, तो हम उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं टाटा। रतन टाटा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है ऑटोमोबाइल के फील्ड में और बहुत सारे उनके फील्ड, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल ऑनर रतन टाटा। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी ऑन्ड बाई इंडिविजुअल पर्सन है, एक व्यक्ति इसका मालिक है। रिलायंस, एक व्यक्ति इसका मालिक है, मुकेश अंबानी, है ना। बजाज, बजाज इसके मालिक हैं, बजाज कंपनी आपने सुना होगा। बजाज के इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, बजाज की गाड़ियां भी आती हैं, तो वो बजाज कंपनी, इसका भी इंडिविजुअल ऑनर है। तो मित्रों, आपने समझा है कि जिसका मालिक एक होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो आता है प्राइवेट सेक्टर, है ना। अब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। पब्लिकली मीन्स उसका मालिक अकेला नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, सरकार हो सकती है। तो ऑन्ड बाई गवर्नमेंट, जहाँ पर कंट्रोलिंग, जहाँ पर ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, जहाँ पर ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, वो पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जिसमें एग्जांपल है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे लोग BSNL का सिम यूज किया करते थे बात करने के लिए, और आज BSNL का सिम कम यूज करते हैं क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है। आज जियो का सिम ज़्यादा यूज करते हैं, एयरटेल का सिम ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये जो BSNL है, ये कंपनी सरकारी है, मीन्स कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है। दैट्स वाई पब्लिक सेक्टर, इसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। रेलवे है, एयरवेज है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, इसरो है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट, ऑन्ड बाई गवर्नमेंट, कम अंडर पब्लिक सेक्टर, वो सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं, जिसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो आपने आज डिफरेंस पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट में एक ऑनर होता है, पब्लिक सेक्टर कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मालिक गवर्नमेंट होता है, उसकी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो आज का टॉपिक बहुत नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। थैंक यू।